हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक अग्रवाल और मैं आप सभी का अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे एक बिगिनर जिसने अभी-अभी कमाना शुरू किया है या फिर एक स्टूडेंट जो अपनी पॉकेट मनी की सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में लगाना चाहता है, वो कैसे अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है, वो कैसे स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम टोटल 4 टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। पहला, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या होता है? दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तीसरा, टाइप्स ऑफ अकाउंट मतलब कि अकाउंट स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए आपके पास किस-किस तरीके के अकाउंट्स होने चाहिए। और चौथा, प्रोसेस ऑफ एंट्री मतलब किस प्रोसेस के ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए टोटल क्या-क्या काम करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक को, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट किसी भी नॉर्मल मार्केट की तरह ही है जहाँ पे एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर्स हमेशा किसी भी चीज़ को सस्ते में खरीदना चाहता है और सेलर हमेशा अपने खरीदे हुए दाम से कुछ प्रॉफिट रख के उस चीज़ को बेचना चाहता है। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट में और किसी भी नॉर्मल मार्केट में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि नॉर्मल मार्केट्स में कंपनीज के प्रोडक्ट्स जैसे गुड्स या सर्विसेज सेल की जाती हैं और स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स यानी कंपनीज की ओनरशिप को सेल या परचेज किया जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर कैसे किसी भी कंपनीज की ओनरशिप या उसके शेयर्स को स्टॉक मार्केट में सेल या परचेज किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए पहले उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना होता है, तभी हम उसके कंपनीज के शेयर्स को सेल या परचेज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अब दोस्तों, कोई भी कंपनी अपने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट क्यों करेगी? दोस्तों, इसके सीधा जवाब है, मान लीजिए किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए ज़रूरत होती है पैसों की। अब उस कंपनी को मान लीजिए कंपनी एक स्टार्ट हुई, उसने कुछ अच्छा धीरे-धीरे 3-4 सालों तक कुछ काम किया और फिर अब वो उस कंपनी को बड़ा करना चाह रहे हैं जो उसके ओनर्स हैं। अब उसके पास पैसे तो है नहीं, अब उसके पास उसको चाहिए फंड्स अपनी कंपनी को बड़ा करने के। तो वो कंपनी के लिए फंड्स कहाँ से लाएगा? तो दोस्तों, फंड्स लाने के लिए 2 रास्ते होते हैं। पहला, या तो वो किसी बैंक के पास जाए और लोन ले ले। लेकिन लोन लेने के लिए उसको कोलेटरल रखना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और जितनी की वो सिक्योरिटी देगा, उससे कुछ कम अमाउंट का ही उसे लोन मिल सकता है। अब दोस्तों, दूसरा रास्ता होता है कि वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचे, मतलब कि अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचे। अब दोस्तों, कंपनी के शेयर्स 2 जगह बेचे जा सकते हैं। पहला, या तो वो किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच दे, मतलब किसी भी इंडिविजुअल प्राइवेट इन्वेस्टर को जो कि बड़ा, अब उसको मान लीजिए करोड़ों रुपए की जरूरत है, तो वो करोड़ रुपए तो हर कोई से ले नहीं सकता। उसके लिए किसी बड़े एचएनआई इन्वेस्टर को या म्यूचुअल फंड को या इंश्योरेंस कंपनी को पास पहुंचना होगा, तभी वो उनसे फंड्स ले सकता है। और दूसरा रास्ता है कि वो स्टॉक मार्केट में आ जाए, जहाँ पे वो आम इन्वेस्टर्स जो कि आपके और मेरे जैसे होते हैं, जो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन लोगों से वो पैसे रेज़ करे और ऐसे कई सारे इन्वेस्टर से पैसे लेके वो अपनी कंपनी को बड़ा कर सके। तो इसलिए दोस्तों, वो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट करते हैं ताकि उनके कंपनीज़ को फंड मिल सके और वो अपनी कंपनी को और बड़ा कर सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एंट्री करने की सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपके पास अपना बैंक अकाउंट और अपना पैन कार्ड होना ज़रूरी है। और कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है और उसके पास अपना पैन कार्ड और बैंक अकाउंट है, वो स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की, यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट की। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको टोटल 3 तरीके के अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। पहला, आपका बैंक अकाउंट, दूसरा डीमैट अकाउंट और तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों, अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। आखिर ये दोनों क्या काम करते हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअल में आपकी दुकान की तरह होता है और डीमैट अकाउंट आपके गोदाम की तरह होता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुकान पे दोस्तों बाय या सेल दोनों तरीके के काम होते हैं। दुकान पे आप एक दिन बैठे, आपने बायर से को जो आपके पास कस्टमर आया, आपने उसको प्रोडक्ट बेचा और जो सप्लायर आया, आपने उससे प्रोडक्ट खरीदा। ये सारे काम आपके दुकान पे होते हैं। इस तरीके के इसी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट में आपके दिन भर के सारे काम होते हैं। आपने जितने भी शेयर्स खरीदे या जितने शेयर्स बेचे, वो सारे काम आपके हो रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अब दोस्तों, जिस तरह से गोदाम का काम होता है, उस तरीके का काम होता है डीमैट अकाउंट का। अब जो आपने दिन भर जो भी काम किया रहता है अपनी दुकान पे, वो क्या होता है लास्ट में? दुकान पे आपने दिन भर में जितना भी टोटल सामान खरीदा, जितना सामान बेचा, वो सारे सामान का लास्ट में क्या होता है? जितना सामान अगर अधिक बिक गया, तो वो सारे सामान आपके गोदाम से आप निकाल के ले आते हो और आप उसको कस्टमर को दे देते हो। और जब आपको कुछ चीज़ खरीद लेते हो, तो वो चीज़ आप
लेने के बाद सप्लायर से अपने गोदाम में जाके रखवा देते हो। दोस्तों ठीक यही काम यहाँ पे डीमैट अकाउंट का होता है। ट्रेडिंग अकाउंट्स में जो भी शेयर्स बेचे जाते हैं वो लास्ट में डीमैट अकाउंट से निकाले जाते हैं और आपके ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए बेच दिए जाते हैं। और जो भी शेयर्स को ख़रीदना होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए ख़रीदे जाते हैं और डे के लास्ट में ले जाके उसको डीमैट अकाउंट में सेटल कर दिया जाता है, यानी कि स्टोर कर दिया जाता है। तब दोस्तों दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोस्तों दोनों में फ़र्क ये होता है कि डीमैट अकाउंट आपका स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ खोला जाता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट आपका ब्रोकर के साथ खुलता है। दोस्तों कई लोगों को ये भी डर होता है कि अगर ब्रोकर हमारा भाग गया तो हमारे शेयर्स का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि आपके जो भी शेयर्स होते हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं पड़े होते हैं, बल्कि आपके डीमैट अकाउंट में पड़े होते हैं। दोस्तों डीमैट अकाउंट स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ खुला होता है। तो अगर कोई ब्रोकर बंद भी हो गया तो भी आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में बिल्कुल सुरक्षित पड़े होते हैं। अब दोस्तों डीमैट अकाउंट में शेयर्स आपके लाइफ टाइम के लिए भी रखे रह सकते हैं, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर्स आपके सिर्फ 24 घंटों के लिए ही रखे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर्स नहीं रह सकते। ब्रोकर को वो सारे शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे जो भी आपके पास 24 घंटे से ज़्यादा पड़े हुए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपने चौथे टॉपिक की, यानी कि प्रोसेस ऑफ एंट्री की। दोस्तों स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए, जैसा कि हमने आपको अपने दूसरे टॉपिक में बताया था, आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। एक आपका बैंक अकाउंट, दूसरा आपका पैन कार्ड, और तीसरा एक आईडी प्रूफ में आप अपने आधार कार्ड को भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेके आपको ढूंढना होगा एक ब्रोकर को, कि जो आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको खुलवा के दे। और फिर इसी के बाद आप दोस्तों स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब सही ब्रोकर को कैसे ढूंढा जाए? दोस्तों मेनली 2 तरीके के ब्रोकर होते हैं। एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। दोनों में फ़र्क क्या होता है ये समझ लेते हैं। दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर जो होते हैं वो आपको कई तरीके की सर्विस देते हैं। जैसे कि वो आपको एडवाइजरी देंगे, आपको चार्ट्स वगैरह देंगे, आपको कॉल देंगे, मतलब आपको कॉल पे बताएंगे कि आपको क्या ट्रेड करना है, क्या बाय करना है। आपको आपके लिए एक एडवाइज़र होगा जो कि आपको बताएगा कि सर आप ऐसे ट्रेड करिए, वैसे ट्रेड करिए। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके ऊपर एक एडवाइज़र होगा। ये होते हैं दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर्स। दोस्तों इनके जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपसे लमसम 1 से 1.5% के आसपास ट्रेडेड अमाउंट का आपसे चार्ज करते हैं। मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग की तो ये आपसे, आपने 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स परचेस किए या सेल किए, तो ये आपसे उसका लमसम 1 से 1.5% यानी कि 1000 से 1500 रुपये करीबन आपसे चार्ज कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर की। दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर आपको किसी भी तरीके की सर्विस नहीं देते। ये सिर्फ आपका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा देते हैं। इनका अपना खुद का एक ऐप होता है या वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट के ज़रिए आपको खुद से ही शेयर्स को बाय या सेल करना होता है, और ये आपको किसी तरीके की एडवाइस नहीं देते कि मतलब आपको क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। ये आपके ऊपर किसी तरीके का एक एडवाइज़र बैठा के नहीं रखते हैं कि जो आपको बताए, आपको गाइड करे कि क्या करना है, क्या नहीं करना। हाँ, इनके पास अपना एक कस्टमर सर्विस सेंटर होता है, जहाँ पे अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये इशू आ रहा है, कुछ वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स या कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो उससे संबंधित। लेकिन ये आपको किसी भी तरीके का एडवाइज़र अलॉट नहीं कराते हैं। और दोस्तों इसी वजह से, क्योंकि ये आपको कोई एडवाइज़र अलॉट नहीं करा रहे हैं, तो इनके खर्चे कम होते हैं। और इसी वजह से दोस्तों ये आपसे बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, जैसे कि 10 रुपये, 20 रुपये पर ट्रेड। मान लीजिए अगर आपने एक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा रखा है और एक अकाउंट आपका फुल सर्विस ब्रोकर के साथ खुला हुआ है, और अगर फुल सर्विस ब्रोकर के साथ आपने 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग की तो दोस्तों आपके लगभग ब्रोकरेज लगेगी 1000 से 1500 रुपये। और वही अगर आपने डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आपने खुलवा रखा है अपने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट, तो यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग की तो भी आपको 10 रुपये या 20 रुपये ही देने हैं। और वही अगर आपने 20 लाख रुपए की ट्रेडिंग की या 50 लाख रुपए की ट्रेडिंग की तो भी आपको 10 रुपये या 20 रुपये जो भी इनका रेट होता है आपको वही देना है। इसके अलावा आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। तो दोस्तों अब डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात करें तो मैं आपको हमेशा डिस्काउंट ब्रोकर ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ब्रोकरेज बहुत ही कम होते हैं। और जहाँ तक रही बात फुल सर्विस ब्रोकर्स की, तो दोस्तों इनके जो एडवाइज़र्स होते हैं ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके एडवाइसेस फॉलो करने ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई नहीं जानता कि कौन सा शेयर्स कब बढ़ेगा या कब घटेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी एडवाइज़र की ज़रूरत होनी चाहिए। और इस वजह से दोस्तों आपको एक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूँगा 5 पैसा। दोस्तों 5 पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकर है
जो कि आपसे सिर्फ 20 रुपये पर ट्रेड चार्ज करता है। यानी कि आपने अगर इससे एक बार ट्रेडिंग की तो आपको सिर्फ 20 रुपये ही ब्रोकरेज के तौर पे देने हैं। यानी अगर आपने कोई भी शेयर चाहे 10 लाख रुपए का हो या 1 करोड़ रुपए का हो या 10,000 रुपये का हो, आपने बाई किया तो आपको 20 रुपये देने हैं। जब आप उसको सेल करेंगे तो 20 रुपये देने हैं। दैट्स इट। और वही अगर आप दोस्तों किसी फुल सर्विस ब्रोकर के साथ अगर आप जाते तो आपने अगर 10 लाख रुपए का शेयर बाई किया तो आपको लमसम 10,000 रुपये ब्रोकरेज के तौर पे देने होते, और जब आप उसको सेल करते तो फिर से आपको लमसम 10,000 रुपये आपको ब्रोकरेज के तौर पे देने होते। और वही जबकि 5 पैसा जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है, इसके साथ दोस्तों आपको सिर्फ 20 रुपये देने हैं, चाहे आपका ट्रेडिंग अमाउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब दोस्तों 5 पैसा के साथ आपको अकाउंट खुलवाने के लिए एक और बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको रेफरल में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा। अगर आप उस लिंक के ज़रिए 5 पैसा के साथ अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 100 रुपये का बोनस भी मिलेगा, साथ ही साथ 2,000 रुपये के गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे अच्छी वेबसाइट्स के, जैसे मिंत्रा है, नेटमेट्स है। इन सभी वेबसाइट्स के दोस्तों आपको 2,000 रुपये तक के गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाइए और अपना 5 पैसा के साथ ब्रोकरेज अकाउंट ज़रूर खुलवाइए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू।